हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के ऊपर हमारा पार्ट 3 है। तो इससे पहले के वीडियो के अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन एंड WHO क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया है। एंड सेकेंड वीडियो के अंदर हमने एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होते हैं NRC के अंदर उसके बारे में बात कर ली है। तो ये हमारा पार्ट 3 है एंड इसके अंदर हम एपेटाइट टेस्ट के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एपेटाइट टेस्ट क्या होती है? तो कि जब माल न्यूट्रिशन वाला जो बच्चा है उसको हम एडमिट करते हैं NRC के अंदर, तब उसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट करने से पहले हमें ये एपेटाइट टेस्ट करनी होती है। तो एपेटाइट टेस्ट किस तरह से करनी होती है ये हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। इससे पहले एपेटाइट टेस्ट के अंदर हम जो फूड यूज़ करते हैं उसके बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, तो एपेटाइट टेस्ट के अंदर जो फूड हम बनाते हैं उसे EPD बोलते हैं। ठीक है, EPD मतलब कि क्या? तो कि एनर्जी प्रोटीन डाइट। ठीक है, या एनर्जी प्रोटीन डेंस। तो ये एनर्जी प्रोटीन डाइट है, ये बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? तो कि हमें लेने हैं रोस्टेड ग्राउंड नट्स। ये कितने लेने हैं हमें? तो कि 1 kg। ठीक है, 1 kg हम लेंगे रोस्टेड ग्राउंड नट्स। उसके बाद हमें क्या चाहिए? तो कि मिल्क पाउडर। ये कितना लेना है हमें? तो कि 1.2 kg। ठीक है, यहाँ पे ग्राम के अंदर लिखा हुआ है, बट आपको जो भी याद रहे, kg के अंदर या ग्राम के अंदर। फिर उसके बाद हमें लेनी है शुगर। शुगर कितनी लेनी है? तो कि 1.12 kg। ठीक है, एंड उसके बाद हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। ये कितना लेना है हमें? तो कि 600 ग्राम। ठीक है, 600 ग्राम। तो ये 4 चीज़ें चाहिए हमें। रोस्टेड ग्राउंड नट्स 1 kg, मिल्क पाउडर 1.2 kg, शुगर 1.12 kg एंड कोकोनट ऑयल 600 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ें हमें लेनी है और उसके बाद हमें क्या करना है? तो कि इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए ये हमने देख ली। अब हम ये देखेंगे कि हम जो ये हमारा EPD है, एनर्जी प्रोटीन डाइट, उसे हम कैसे बनाने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? तो कि ये जो रोस्टेड ग्राउंड नट्स हमने बोले ना, ये नट्स हमें लेने हैं एंड उसको मिक्सर में ग्राइंड करना है। ठीक है, टेक रोस्टेड ग्राउंड नट्स एंड ग्राइंड देम इन द मिक्सर। फिर उसके बाद क्या करना है? तो कि जो नट्स है उसको हमने मिक्सर के अंदर ग्राइंड कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है? तो कि शुगर को उसी तरह से मिक्सर के अंदर ग्राइंड करना है। अब आपके पास जो मिक्सर है वो अगर बड़ा हो तो दोनों साथ में भी कर सकते हैं, एंड अगर छोटा हो, उसकी कैपेसिटी कम हो, तो दोनों अलग अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है, शुगर एंड नट्स दोनों को अलग अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं और दोनों को साथ में भी कर सकते हैं। फिर क्या करना है आपको? तो कि ये जो नट्स है उसका पाउडर बना दिया हमने मिक्सर के अंदर, शुगर है उसका भी पाउडर बना दिया मिक्सर के अंदर, ये मिल्क पाउडर तो ऑलरेडी पाउडर ही है, और कोकोनट ऑयल, इन सब को मिक्स कर देना है। ठीक है, मिक्स ग्राउंड नट्स, शुगर, मिल्क पाउडर एंड कोकोनट ऑयल, इन सब को हमें मिक्स कर देना है। एंड फिर ये जो प्रोडक्ट बनी होगी हमारे पास, इसे हमें एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखना है, रेफ्रिजरेटर के अंदर। ये जो सब हमने पाउडर, ये ऑयल, ये सब कुछ हमने मिक्स कर दिया ना, इस सब्सटेंस को हमें एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर देना है एंड इसको हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रखना है। ठीक है, एंड हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये नहीं बना देना है, 1 वीक तक चल सके उतना बनाना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हम फूड किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। अब हम देखते हैं कि अब हम ये टेस्ट कैसे करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि ये टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेस्ट करने के लिए जो एरिया हम सिलेक्ट करेंगे वो क्वाइट होना चाहिए, ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। डू द टेस्ट इन सेपरेट क्वाइट एरिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? तो कि उस बच्चे के साथ जो भी आई हो या आए हो, उसकी मदर या केयर गिवर जो भी हो, उनको हमें प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, फिर जो ये फूड होगा ना, थेरापेटिक फूड, EPD हमारा फूड है, ये हम देने वाले हैं उस बच्चे को। तो मदर या केयर गिवर जो भी होगी या होगा जो भी, उनको हमें हैंड वॉश करा देने हैं। ठीक है, मदर और केयर गिवर शुड वॉश हर और हिज हैंड बिफोर गिविंग द EPD टू द बेबी।
फिर उसके बाद क्या करना है, तो कि यहाँ पे मैंने ये माना है कि जो उसकी मदर है वो टेस्ट करा रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मदर लिखा है, बट जो भी हो वो चलेगा, ठीक है। पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, तो कि मदर को पहले कंफर्टेबली सीट करना है, बैठना है ठीक से, फिर चाइल्ड को उसकी लैब के अंदर बिठाना है, फिर उसे थेरापेटिक जो फूड है हमारा जो ईपीडी है वो उसे ऑफ़र करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, तो कि उस बच्चे को फूड ऑफ़र करना है सिर्फ। उसको भूख होगी तो वो खाएगा, नहीं होगी तो वो नहीं खाएगा, ठीक है। इससे हम ये जानते हैं कि उसकी एपेटाइट प्रिजर्व है या नहीं। उसके आधार पे, उसके बेसिस पे कॉम्प्लिकेटेड या अनकॉम्प्लिकेटेड सेम है जो है वो डिसाइड होगा, एंड उसके बेसिस पे हमारा मैनेजमेंट डिसाइड होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमें फूड को ऑफ़र करना है, ठीक है। उसको फोर्स नहीं करना है खाने के लिए। बिफोर टेस्ट मेक श्योर दैट चाइल्ड शुड नॉट हैव टेकन एनी फूड फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, ठीक है। ये जो टेस्ट हम करने वाले हैं वो टेस्ट से 2 घंटे पहले उस बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया होना चाहिए, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट कितना है, क्योंकि जब तक उसको भूख लगी हो तब तक खिलाना है, ठीक है। टेस्ट यूजुअली टेक्स शॉर्ट टाइम बट मे टेक अप टू 1 आवर, ठीक है। मैक्सिमम 1 आवर तक टाइम लग सकता है। डोंट डू नॉट फोर्स चाइल्ड टू टेक फूड ऑफर, ठीक है। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि हमें सिर्फ उस चाइल्ड को फूड ऑफर करना है, ठीक है, फोर्स नहीं करना है खाने के लिए। एंड व्हेन चाइल्ड हैज़ फिनिश्ड फूड अमाउंट टेकन इज जज्ड और मेजर, ठीक है। हमको उसको जो फूड है वो मेजर करके देना है, ठीक है। उसका वेट करके देना है। लास्ट में हमें मेजर करना पड़ेगा कि उस बच्चे ने कितने ग्राम फूड खाया है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये जो हमारी एपेटाइट टेस्ट है ये पास हुई है या फेल हुई है। वो किस तरह से, वो अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी। बट यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि एपेटाइट टेस्ट हमें किस तरह से करनी है, हाउ टू डू एपेटाइट टेस्ट। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो टेस्ट है वो हमें सेपरेट क्वाइट एरिया के अंदर करनी है। मदर या उसकी केयर गिवर जो भी हो उसको हमें प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है, उसको अपने हैंड वॉश कर लेने हैं, मदर को कंफर्टेबली सीट करना है, उसके लैब के अंदर चाइल्ड को बैठना है, फिर थेरापेटिक फूड हमें सिर्फ उसको ऑफ़र करना है। एंड ये टेस्ट करने से 2 आवर पहले उस बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट में हमें जो फूड है उसने कितना खाया वो मेजर कर लेना है। तो ये हो गई कि हम एपेटाइट टेस्ट किस तरह से करेंगे। अब क्या है कि ये जो एपेटाइट टेस्ट है ये पास है या फेल, वो हम इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। एपेटाइट टेस्ट इज फेल इफ़ बेबी इज़ नॉट ईटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ ईपीडी अकॉर्डिंग टू द वेट, ठीक है। हमें देखना है कि उस बच्चे का बॉडी वेट कितना है, ठीक है। अगर उसका वेट 3 to 3.9 kg के बीच में है तो उसको 15 ग्राम तो मिनिमम खाना ही है, हमने उसको जो दिया है वो। अगर उससे कम खा रहा है तो टेस्ट फेल। 4 to 6.9 kg वेट के लिए उसको मैक्सिमम 20 ग्राम तक तो खाना ही पड़ेगा। अगर 20 ग्राम से कम खा रहा है तो टेस्ट फेल। 7 to 7.9 के लिए है कि अगर वो लेस देन 25 ग्राम खा रहा है तो टेस्ट फेल, ठीक है। फिर उसके बाद 8 to 9.9 kg के लिए है कि अगर वो लेस देन 30 ग्राम खा रहा है तो टेस्ट फेल। 10 to 11.9 kg के लिए है कि अगर वो लेस देन 35 ग्राम खा रहा है तो टेस्ट फेल। एंड 12 to 14.9 kg अगर उसका वेट है तो लेस देन 40 ग्राम अगर वो खा रहा है तो टेस्ट फेल, ठीक है। तो ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पे है कि कितने केजी उसका वेट है, उसके अकॉर्डिंग उसको कितना ईपीडी खाना पड़ेगा। अगर उससे कम खा रहा है तो टेस्ट फेल। अगर आपको ये याद रखना है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पे तो 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15 से स्टार्ट करना है एंड +5 करते जाना है सब जगह पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपको याद रखना पड़ेगा 3, 4, 7, 8, 10, 12। फिर यहाँ पे इससे 0.1 कम कर देना है, ठीक है। 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे ये फर्स्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे 0.1 कम करते जाना है, ठीक है। अगर आपको याद रखना हो तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर एपेटाइट टेस्ट जो है वो पास है या फेल है उसके बेसिस पे हमें मैनेजमेंट करना है, ठीक है। मैनेजमेंट का ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ।
फाइनल मैनेजमेंट तो हम 10 स्टेप मैनेजमेंट के अंदर अलग से पढ़ने ही वाले हैं। अगर एपेटाइट टेस्ट पास है मतलब कि उसकी एपेटाइट अभी प्रिजर्व है तो ये अनकॉम्प्लिकेटेड सेम का केस है। एंड अगर एपेटाइट टेस्ट फेल है तो मतलब कि उसकी एपेटाइट प्रिजर्व नहीं है तो ये कॉम्प्लिकेटेड का केस है और यहाँ पे 1 और मोर डेंजर साइंस भी प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर हमें फ़ेज़ 2 ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है एंड अगर फेल है तो यहाँ पे हमें फ़ेज़ 1 ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें फ़ेज़ 2 ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है एंड F100 जो फूड है उसको यूज़ करना है एंड यहाँ पे हम पहले F75 फूड से स्टार्ट करेंगे एंड 10 स्टेप मैनेजमेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड सेम का वो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का ओवरव्यू था। मैनेजमेंट हम 10 स्टेप मैनेजमेंट अलग से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ एपेटाइट टेस्ट किस तरह से करनी है, एपेटाइट टेस्ट क्या होती है वो समझना था। तो एपेटाइट टेस्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया सबसे पहले कि हम ईपीडी कैसे बनाते हैं, ईपीडी के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, फिर हमें ईपीडी को कैसे प्रिपेयर करना है, फिर हम टेस्ट कैसे करेंगे एंड उसके बाद टेस्ट पास है या टेस्ट फेल है वो डिसाइड हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको इस वीडियो के अंदर समझना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।